लेकर आएंगे, वो खुद ब खुद बच्चा जो है उसकी तरफ राग़िब होगा। शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटे और मेरे बच्चे जो हैं वो आगे इसी उस पे आगे काम करें और इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मुस्तक़बिल के एक ऐसे मेमार से जिसने इंतहाई छोटी उम्र में, इंतहाई कम उम्र में एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। और एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि शायद बड़ी उम्र के जो नौजवान लड़के हैं वो भी इतनी आसानी से ना दे पाएँ। एक 7 साल का कम उम्र बच्चा जो कि हैदराबाद का रहायशी है। और आपको पता है कि जब हैदराबाद न्यूज़ हमेशा हैदराबादियों को प्रमोट करता है और हर उस हैदराबादी को के पास पहुंचता है कि जिसने जो है वो कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया हो जो दुनिया के लिए मशअल राह हो। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 7 साला खिज़र हयात से, जो कि 7 साल की इंतहाई कम उम्र में, जिसके अंदर बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, अपने स्कूल की जो एजुकेशन होती हैं उसको भी सही से जो है वो हासिल नहीं करते, उसमें भी चोर होते हैं बल्कि भागते हैं स्कूल से। इस बच्चे ने 7 साल की उम्र के अंदर वेब डेवलपर जो है वो ये बन चुका है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे कम उम्र वेब डेवलपर होगा जो कि इतनी कम उम्र में बना होगा। HTML CSS का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो बन चुके हैं। और मज़ीद जावास्क्रिप्ट पेन की जो है वो क्लासेस चल रही हैं और अनकरीब बहुत ही जल्द ये जावास्क्रिप्ट करके कंप्लीट वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन जाएंगे। तो 7 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम देना, ये बहुत बड़ा कारनामा और हैदराबादियों के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये बच्चा हैदराबादी है। और हम हैदराबाद न्यूज़ की और हैदराबाद न्यूज़ की टीम की तरफ से और हैदराबाद के शहरियों की जानिब से इस बच्चे को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं 7 साला खिज़र हयात से, जिसने ये कारनामा सरअंजाम दिया। खिज़र, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह भाई, 7 साल की उम्र में इतने से हो, कैसे सब कर लिया, बताओ ज़रा हमारे नाज़रीन को। सबसे मेरी मम्मा जब करती थी कोडिंग, मैं मम्मा को देखता था, फिर मैंने कहा मम्मा को, मम्मा मुझे भी कोडिंग करवाओ। फिर मैंने आधा HTML किया, फिर टेक फोर्स पाकिस्तान में चला गया। अच्छा, तो टेक फोर्स पाकिस्तान में जाके आपने क्या क्या सीखा, और ये जो आपने वेब डेवलपर का जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स किया है, कितना अरसा आपको लगा और अभी तक आपने कितना कंप्लीट कर लिया और क्या बाकी रह गया? अभी सिर्फ मेरा जावास्क्रिप्ट बचा है, फिर मैं पूरा फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊंगा और मैंने 1 साल में किया है। कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी बताएं HTML में क्या क्या होता है, कोई कमांड होती है, कोई वर्डिंग होती है या कोई चीज़ होती है जो बताएं, तो जो डेवलपर सुन रहे हैं तो वो बताएं कि हाँ भाई सच्ची में किया है, सिर्फ ये कोई बातें नहीं बघार रहा है बच्चा। हेडिंग्स, H1 सबसे बड़ा होता है हेडिंग टैग, और H2 उससे थोड़ा सा छोटा होता है, H3 थोड़ा और छोटा होता है, लेकिन H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। अच्छा, तो क्या क्या कर सकते हैं अभी आप ये बताइए, आपने जो जो सीखा है इस वक्त आप किस किस तरह की वेबसाइट या किस किस तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? मैं HTML से हर चीज़ की वेबसाइट बना सकता हूँ, स्कूल की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, और डॉग की, कैट की, गर्ल की, एलिफेंट की, हर चीज़। अभी तक आपने कुछ बनाया है? हाँ, बनाई है, 4 वेबसाइट बनाई है, एक डॉग की, कैट की और स्कूल की। उसमें आपने क्या क्या दिखाया है और वो आपने किससे इंस्पायर होकर बनाई? मैंने वो खुद सोचा, फिर मैंने वो बनाई। अच्छा, तो आपकी मम्मा भी HTML कोडिंग करती हैं और मम्मा भी आपकी वेब डेवलपर हैं? हाँ मम्मा, लेकिन मेरे से आगे हैं, मम्मा ज़्यादा आगे हैं। ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, तो अभी मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वेरी गुड। नाजरीन, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं खिज़र और गुफ्तगू जारी है। इनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ बैठी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी मेंशन करता चलूँ कि जीनियस वर्ल्ड एक बेहतरीन हैदराबाद का एक ज़बरदस्त इदारा है जो कि ऑटिज़म के हवाले से बड़ा काम कर रहा है। इससे पहले भी हम आपको जो है वो आप मेरी जो है ना रिपोर्ट देख चुके हैं ऑटिज़म के बच्चों के हवाले से, और जो जीनियस वर्ल्ड की मैम हैं रूह रवा, वो जो है बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो और इस वक्त भी हम द इंस्पिरेशन मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हैं, यहीं पर ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने ही हमें इस बच्चे तक जो है वो पहुँचाया और इससे मिलवाया। तो हम जीनियस वर्ल्ड की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। मैम भी बैठी हैं और हमारे साथ फैज़ान कुरैशी भी बैठे हैं, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस हैदराबादी टैलेंट से हमें रोशनास करवाया और आप सबको रोशनास करवाया।
तो मज़ीद हम बच्चे से भी बात और करेंगे, मज़ीद हम मदर से भी बात करते हैं, फादर से भी बात करते हैं, जानते हैं। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, थोड़ा सा माइक आप अपने पास करीब करें। मतलब आप क्या करती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं पहले, और बच्चे को आपने किस तरह ट्रेन किया, क्योंकि देखिए घर से माहौल जो होता है ना उसी से बच्चे कर पाते हैं। और नो डाउट मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा इस बात पे कि अगर आप एक प्रोफेशनल खातून हैं, ज़ाहिर बात है ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है और उसमें बड़ा टाइम देना होता है इन चीज़ों पे, आपको पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ बैठा रहना पड़ता है। तो मतलब उसके बावजूद बच्चे को इतना अच्छे से ट्रेन करना, तरबियत भी देना, स्कूल वगैरह ये वो, और फिर यहाँ तक पहुँचा लेना, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। और मतलब आप एक समझ लें कि लोगों के लिए जो है वो मशल राह बन चुकी हैं एक ऐसी माँ कि भाई जो बच्चे को जो है वो इस तरह अपने आगे लेके जाए। तो आइडिया कैसे आया और कैसे मैनेज किया, सब थोड़ा सा बताएं। इन्होंने ख्वाहिश, मेरा तमाम पेरेंट्स से बस इतना कहना है कि आप बच्चों को जो है अगर मोबाइल प्रोवाइड करते हैं ना तो आप उनको लैपटॉप भी दें, पीसी भी दें। ये ना सोचें कि वो बच्चा है तोड़ देगा। जब हम मोबाइल के बारे में नहीं सोचते कि ये बच्चा है तोड़ देगा, तो पीसी और लैपटॉप देने से क्यों डरते हैं? जब एक चीज़ बच्चे के हाथ में देंगे, एक दफ़ा ख़राब कर देगा, बाद में वो समझ जाएगा ये काम करने से लैपटॉप ख़राब हो जाता है, पीसी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं, वो ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप टेक्नोलॉजी की तरफ अगर बच्चे को लेकर आएंगे, वो खुद ब खुद बच्चा जो है उसकी तरफ राग़िब होगा। अच्छा, तो आपका क्या प्रोफेशन है? आप जो बता रहे हैं कोडिंग करती है, थोड़ा बताइए। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बच्चों को स्किल दे सकते हैं ना, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो इजीली बच्चा सीख भी जाएगा। और कंप्यूटर और मोबाइल से तो बच्चा खेलता ही है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप की तरफ अगर बच्चा आएगा तो और मज़ीद सीख जाएगा, उसको मालूम होगा। मेरी बेटी भी है, ये भी MS पेंट पे काम करती हैं, अभी वो पेंट्स वगैरह बनाती रहती हैं, थोड़ा बहुत काम करती हैं। लेकिन ये इनिशियल जो इसका जो सारा कोर्स है वो आपने इसको करवाया है या किसी इंस्टीट्यूशन से, जो टेक फोर्स का आप बता रहे हैं, सारा वहीं से किया? इनिशियली मेरा दिल था कि मैं मेरे बच्चे को प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर जाऊँ, क्योंकि बच्चा सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, तो इससे तो बेहतर है कि बच्चे को कोई स्किल प्रोवाइड किया जाए। और एप्रिसिएशन के लिए मेरा छोटा भाई है, वो इसको अप्रिशिएट करता रहता था, वो खुद एक डेवलपर है। अच्छा। तो वो अप्रिशिएट करते रहते थे कि भाई खिज़र ने बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर टेक फोर्स पाकिस्तान का पता चला, वहाँ पे सर फुरकान ने जो है काफ़ी हेल्प की। इनके काफ़ी टेस्ट हुए हैं और काफ़ी सर ने फिज़िकली भी टेस्ट, इनका जैसे ऑनलाइन टेस्ट भी काफ़ी हुए हैं। हम नोट्स बनाते थे और सर इनकी राइटिंग के ही नोट्स जो है वो एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि वो मैंने नोट्स बनाए और सर ने एक्सेप्ट कर लिए, वो इनकी राइटिंग के नोट्स होते थे। इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिए, परफॉर्म किए, ताकि कंफर्म हो जाए कि यही काम कर रहे हैं। एनिमेशंस ये कर लेते हैं CSS के अंदर। अच्छा। थोड़ी बहुत, हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुन रहे हैं, वालदा मोहतरमा जो है वो बता रही थी और बड़ी जो है वो माशाल्लाह एनर्जेटिक इनकी गुफ्तगू थी। और अब हमारे साथ जो है वो याकूब साहब मौजूद हैं। तो याकूब साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या प्रोफेशन है और आपने माशाल्लाह बच्चे को सपोर्ट किया, तो आप कैसा फील करते हैं बच्चा आपका वेब डेवलपर बन रहा है और आगे और इतनी कम उम्र में? तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस भी नाज़रीन को शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर याकूब मेमन है, मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, यानी शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट। मौजूदा दौर जिस तरह आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का है, ई-कॉमर्स और AI का है, तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटे और मेरे बच्चे जो हैं वो आगे इसी उस पर आगे काम करें और इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो शुरू से हमारा प्लान होता था, जब इनकी छुट्टियां होती थी, वेकेशंस होती थी, तो इनको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। इनकी वालदा इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम करती थी, क्योंकि मैं तो बिज़ी होता था हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में, लेकिन मेरी फुल सपोर्ट इनके साथ होती थी कि ये इस चीज़ में आगे आएँ। और माशाल्लाह ये काम करते रहते थे सारा दिन। और अभी जब फुरकान साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने टेक फोर्स में एडमिशन लिया और माशाल्लाह इसने HTML CSS का कोर्स कंप्लीट किया है और आगे भी अभी जावा एक्सक्रिप्ट में ये आगे जा रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। भाई खिज़र, अब आखिर में आप ये बताइए कि आप जो है वो पाकिस्तान के हैदराबाद के जो बच्चे हैं आपकी उम्र के या आपसे छोटे, आपसे बड़े, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक बहुत डिफरेंट काम करके दिखाया, कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या मैसेज देंगे? कैमरे की तरफ देख के बोलें। मैं चाहता हूँ कि दो घंटे दे बच्चे हर चीज़ को, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को 2 घंटे देते हो, आप उस चीज़ में मास्टर हो जाते हो। जैसे आप मोबाइल को ना कम से कम आधा घंटा दो और कोडिंग को 2 घंटे दो, बस। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। हमने आपको आज जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल के मेमार से मुतारिफ़ करवाया, जिसने 7 साल की उम्र में एक मुश्किल जो है कोर्स है, क्योंकि ये जो HTML की जो कोडिंग होती है, ये बड़ा टफ़ जो है वो एक जॉब होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती। इसको समझना, याद रखना, इसके अंदर बड़े मुश्किल फार्मूलाज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको कैलकुलेशंस होती हैं, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने भी बहुत दफ़ा इसको पढ़ने की कोशिश की, मेरी भी समझ में आज तक नहीं आई ये होता क्या है। लेकिन इस कम उम्र बच्चे ने 7 साल की उम्र में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। ये
हम सबके लिए काबिल तकलीद है ये बच्चा, और हमें अपने बच्चों को स्किल्स की तरफ ले जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का माहौल है। और जैसे जैसे दुनिया इंटरनेट की तरफ जा रही है, तरक्की कर रही है, जिस तरह दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है, तो हमें अपने बच्चों को बजाय इसके कि हम उनको मोबाइल दे दें और वो सारा दिन वहाँ पे उस पर टिकटॉक, रील्स और फजूलियात देख के अपनी जो है वो उर्दू भी ख़राब कर रहे होते हैं, इंडिया मतलब दूसरे ममालिक का जो है वो मटीरियल देख के वो ख़राब भी हो रहे होते हैं, बदतमीज़ भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बेहयाई और फाशी के भी मामला देखने में आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे स्किल्स की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जाए, और उनको, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनका जहन फ्रेश माइंड होता है, इनके पास जिम्मेदारियाँ नहीं होती, इनके पास चीज़ें नहीं होती, तो ये आसानी से इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को जो है वो इस फैमिली की तरह सपोर्ट करें, उनको स्किल्स की तरफ लेके जाएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो कल को आपका बच्चा भी कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।